मन्नू अपने घर पर बैठकर कुछ लिख रहा था। कभी सोचता, फिर लिखता और खुद का पीठ थपथपाता हुआ शाबाशी दिए जा रहा था। ये सब चंपा छिप छिप कर देख रही थी। इसे क्या हुआ? अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं लव लेटर तो नहीं लिख रहा? देखने से तो वही लग रहा है, लेकिन शादी के लिए हाँ कहने के बाद लव लेटर की क्या जरूरत? चल के देखती हूँ। ये सोचकर वो मन्नू के पीछे जाकर खड़ी हो गई और छिप छिप के देखने लगी। छिप छिप के चूहों की तरह नहीं, आमने सामने शेरों की तरह लड़ेंगे। आजा, आज फैसला हो ही जाए किसमें कितना है दम। इधर चंपा को समझ में नहीं आ रहा था मन्नू कर क्या रहा है। क्यों रे मन्नू, क्या लिख रहा है? चंपा को देखते ही मन्नू जो लिख रहा था उसे उसने ढक दिया। फिर चंपा की तरफ मुड़ के उसने कहा, ए चंपा, तू कब आई रे? सब कुछ ठीक तो है ना? खाना वाना खाया है? क्यों रे? मैंने पूछा क्या लिख रहा है और तू खाना खाया। कैसी है ये सब पूछ रहा है? ठीक हूँ, इसीलिए यहाँ आई हूँ, वरना किसी अस्पताल में पड़ी होती ना। पहले ये बता कि तू क्या लिख रहा है? वो चंपा, मैं कहानी लिख रहा था। ऐसा क्या? तो फिर इतना डर क्यों रहा है? किसी को बेच दे पैसों के लिए। चल हट, इतनी मुश्किल से मैं कहानी लिख रहा हूँ, किसी और को क्यों बेचूं? सिनेमा तो मैं ही बनाऊंगा। नहीं बाबा, पिक्चर बिल्कुल मत बनाना, पूरा डूब जाएगा। मेरी बात मान और इस कहानी को किसी को बेच दे, बाकी काम वो खुद ही कर लेगा। मैं जानता हूँ तू क्यों मना कर रही है। तू डरती है कहीं मैं बहुत बड़ा आदमी ना बन जाऊं। कोई माने या ना माने, मुझे घर बेचनी हो या खेत, सिनेमा तो मैं बनाकर ही रहूंगा। अरे ओ, तेरी मेरी भले ही ना बनती हो, फिर भी तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। पिक्चर मत बनाना, इधर उधर हो गया तो झेल नहीं पाएगा तू। नीच नहीं होगी, ऊंच ही होगी। तुझे दिखा दूंगा मैं क्या चीज हूँ। मेरी बात नहीं मान रहा ना? बुरी तरह हार कर मेरे पास आया ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ए चुप कर, तू खुद चुड़ैल है, मेरा सहायता क्या करेगी? बक बक बंद कर और निकल। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तू कहाँ तक पहुँचता है। चुड़ैल कहीं की, मेरा भला इससे देखा ही नहीं जाता। उसने इधर उधर से पैसे जुगाड़ किए और सिनेमा बनाने में जुट गया। शूटिंग शुरू करने से पहले उसने चंपा को फोन करके कहा, हेलो, क्यों री चंपा, कौन सी पेड़ पर हो? मैं क्या तेरी बीवी लगती हूँ, ऐसे बुला रहा है? तू जो बे करती है, मैंने कभी टोका है? मैंने क्यूरी कह दिया तो बुरा मान गई। ठीक है, बोल क्या बात है? आज मेरा सिनेमा का शूटिंग शुरू हो रहा है, आके क्लैप मार जाना। चल, मैं नहीं आती। नहीं आएगी? अच्छी बात है, मत आ। उसने फोन रख दिया और शूटिंग के काम में लग गया। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। सिनेमा के सारे काम खत्म हो गए। रिलीज के सिर्फ 2 दिन बाकी थे। एक दिन मन्नू को जिसने उधार दिया था उसने फोन किया। हाँ सर, हफ्ते भर में आपके पैसे आपको दे दूंगा। सिनेमा रिलीज होने वाली है ना? काहे का सिनेमा भाई? तुमने न्यूज नहीं देखा? ये कतरीना वायरस जो आया है ना, सारे सिनेमा हॉल वगैरह बंद पड़ गए। तुम एक काम करो, जैसे तैसे करके मेरे पैसे मुझे लौटा जाओ, मुझे बहुत जरूरत है। मन्नू के होश गुल हो गए। सारे सिनेमा हॉल बंद हो गए। अब मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? उसे चंपा याद आई। उसने फोन करके चंपा से आने को कहा। क्या हुआ मन्नू? चंपा, तूने मना किया था फिर भी मैंने नहीं सुना। अब देख सारे सिनेमा हॉल बंद हो गए। सुना है 4-5 महीने तक नहीं खुलेंगे। जो उधार दिए थे वो फोन कर रहे हैं, हफ्ते भर में पैसे मांग रहे हैं। अब मैं क्या करूं चंपा, कुछ बता। मैंने कहा था ना। चंपा,
मैं अमेज़न वालों को जानती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ। तू अपनी पिक्चर उसमें रिलीज कर लेना। इतनी सी काम मेरे लिए कर दे चंपा। मन्नू का हालत देखकर चंपा ने अमेज़न वालों से बात किया और मन्नू का सिनेमा रिलीज भी हो गया। सिनेमा बहुत अच्छा निकला, मन्नू के सारे पैसे निकल गए। अजय प्याज का होलसेल व्यापारी था और उसका आमदनी काफी अच्छा था। अजय की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था अनीता। और कितनी पढ़ाई करोगी? डिग्री तो खत्म कर ली तुमने, चलो शादी कर लेते हैं। क्या? अरे मुझे तो आईपीएस बनना है, बस रिजल्ट का इंतजार है। हाँ? शोना, शादी के बाद भी तो पढ़ाई कर सकती हो। क्या सच में? तो ठीक है। अनीता और अजय की शादी हो गई। 2 साल बाद अनीता ने आईपीएस भी क्लियर कर लिया। मैंने आईपीएस क्लियर कर ली है। अरे क्या खुशखबरी सुनाई तुमने अनीता, आज तो पार्टी बनता है। अजय का एक दोस्त था जिसका नाम था विजय। वो भी प्याज का होलसेल व्यापार करता था, साथ में प्याज का ब्लैक मार्केटिंग भी करता था। गांव के सारे प्याज आज से मेरे गोदाम में ही होने चाहिए। एक भी प्याज मुझे बाहर दिख गया ना, तुम लोगों की खैर नहीं। सारा प्याज गोदाम में डाल दिया गया। ये ले अजय, तेरा कमीशन ले ले। अरे विजय, थैंक यू सो मच। पर भाई जरा संभल के, पकड़े गए तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। अरे तू टेंशन मत ले भाई, मेरी बीवी सब कुछ संभाल लेगी, कोई पुलिस वाला हम पे हाथ नहीं डालेगा। उसके आदमियों ने सारा प्याज गोदाम में डाल दिया। भैया 2 किलो प्याज देना तो। सुनो, सिर्फ 250 ग्राम प्याज है, वो भी 150 रुपए किलो। मगर कल तक तो किलो 50 के बेच रहे थे। आज से बढ़ गए हैं, लेना है तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। भैया जी, एक बस्ता प्याज होटल पे भेज देना। नहीं है, सिर्फ 5 किलो प्याज मिलेगा, वो भी 200 का किलो। अरे ऐसा कैसा भाई, कल तो 50 रुपए में बेच रहे थे। दूसरे दिन सुबह विजय के दुकान पर रेड पड़ा और रेड मारने खुद अनीता दुकान पर आई थी। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? भाभी देवर सब घर पे, यहाँ मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, गलत काम होने नहीं दूंगी। इतने में अजय भी वहां पहुंचा और उसने सब कुछ देखा। फिर अजय ने सोचा, अरे ये क्या बात हुई, मेरी बीवी तो हरिश्चंद्र की बिटिया दिख रही है। कल तक सारे प्याज बाहर निकालने पड़ेंगे, वरना ये तो मुझसे भी चक्की पिसवा देगी। उस दिन से अजय ने सारे उल्टे सीधे धंधे बंद कर दिए और ईमानदारी का धंधा करने में लग गया। आज हम देखेंगे कि दूसरों की मदद करके आप खुद की भी मदद करते हैं। एक गांव में एक व्यापारी था जिसके पास एक घोड़ा और एक गधा था। एक बार व्यापारी अपने घोड़े और गधे दोनों पर सामान लादकर एक यात्रा पर निकल पड़ा। गधे की पीठ पर बहुत भारी सामान था और वो उसे उठा नहीं पा रहा था। तब गधे ने घोड़े से कहा, भाई मैं ये भार नहीं उठा पा रहा हूँ, मुझे चलने में भी तकलीफ हो रही है, क्या तुम मेरा बोझ उठा लोगे? घोड़ा बोला, मैं तुम्हारा बोझ क्यों उठाऊं? तुम्हें अपना बोझ खुद उठाना होगा। कुछ देर बाद गधा बेहोश हो गया और उठ भी नहीं पाया। तब व्यापारी ने गधे की पीठ का सारा सामान उठाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया
अब घोड़े को अपने सामान के साथ गधे की पीठ का सामान भी उठाना पड़ रहा था। घोड़ा बुरी तरह थक गया और उसे पछतावा हो रहा था। उसने सोचा, काश मैंने पहले ही गधे की मदद कर दी होती, अब तो मुझे दुगुना वजन उठाना पड़ रहा है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी आपके दोस्त को मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, अन्यथा हो सकता है जब आपको जरूरत हो कोई आपकी मदद ना करे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।